हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 134 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं और यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो आप इस प्रश्न को देख लें क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न के आने की संभावनाएं 100% है। ओके, तो प्रश्न है कि हिंदी गद्य का उद्भव और विकास के क्या कारण थे। ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण हिंदी गद्य का उद्भव हुआ और हिंदी गद्य का विकास हुआ। ओके, तो इसके प्रमुख कारणों में से सबसे पहला कारण यह था कि नए नए आविष्कार जो है वह हिंदी गद्य के विकास में सबसे प्रमुख कारण रहा है। क्योंकि जब हिंदी गद्य का विकास नहीं हुआ था उस समय समाज में, देश में अंग्रेजी सत्ता कायम थी। अंग्रेजी सत्ता जो है नए नए हर एक रोज़ जो है नए नए आविष्कार कर रही थी और उन आविष्कारों के कारण उनकी स्थिति जो थी मजबूत बनती जा रही थी और अपनी स्थिति को और भी मजबूत बनाने के लिए उन्होंने पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। पत्र पत्रिकाओं में का जब प्रकाशन हुआ तो उन पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी भाषा ही छपती थी, जिसके कारण सभी लोगों को यह मालूम नहीं हो पाता था कि कौन कौन से नए आविष्कार हुए हैं। इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपने पत्र पत्रिकाओं में हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में हिंदी भाषा का प्रयोग करके सारे देश को ये बताना चाहा कि हमने जो है इसमें जो है यह आविष्कार किए हैं। तो नए नए आविष्कार भी जो है हिंदी गद्य के उद्भव और विकास के पीछे एक सबसे प्रमुख कारण बना रहा। ओके, तो आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है शिक्षा को बढ़ावा देने के कारण। हिंदी गद्य के उद्भव और विकास के पीछे शिक्षा को बढ़ावा देना भी एक सबसे प्रमुख कारण रहा है। ओके, क्योंकि जब हिंदी गद्य का उद्भव विकास नहीं हुआ था तो उस समय अंग्रेजी सत्ता थी। अंग्रेजी सत्ता केवल सभी को अब अंग्रेजी में सभी को शिक्षा देना ये जो था काफ़ी दिक्कत होता था, काफ़ी परेशानी होता था। इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक ऐसा भाषा को सामने लाने का प्रयास किया जिस भाषा में सभी लोग जो हैं सभी लोगों को समझने में और सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने में जो है उनको सुविधा मिल सके। इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, हिंदी भाषा का प्रचलन किया, क्योंकि हिंदी भाषा में सभी को समझना काफ़ी आसान होता था। इसलिए हिंदी भाषा का विकास किया गया ताकि जो जन सामान्य लोग हैं वह हिंदी भाषा को समझ सके। ओके, इसलिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी हिंदी भाषा का जो हिंदी गद्य का जो है विकास हुआ। तीसरा सबसे प्रमुख कारण रहा हिंदी गद्य के उद्भव और विकास के पीछे, तो वह है सामाजिक बुराइयों को दूर करने हेतु। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी हिंदी गद्य का उद्भव और विकास हुआ। क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ जो लोग थे वह समाज में विभिन्न प्रकार के बुराइयों को फैला कर रखे थे। इसलिए लोगों ने एक ऐसा माध्यम चुना, एक ऐसा भाषा चुना जिसमें सभी लोग जो हैं समाज में फैली हुई बुराइयों के बारे में वह समझ सके। इसलिए हिंदी भाषा को हिंदी गद्य में प्रयोग किया गया ताकि जो है सभी लोग समाज में फैली हुई बुराइयां, समाज में फैली हुई जो आडंबर चीज़ें हैं उनको समझ सके। इसलिए हिंदी गद्य के विकास के पीछे सामाजिक बुराइयों को दूर करना भी एक सबसे प्रमुख उद्देश्य रहा। ओके, फिर से बोल दूं कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी हिंदी गद्य का विकास हुआ, क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां थीं। उन बुराइयों को दूर करने के लिए एक ऐसी भाषा की ज़रूरत थी जो सभी जन सामान्य लोगों को जो है समझ में आए और समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं वह दूर हो सके। ओके, नेक्स्ट है पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। हिंदी गद्य के विकास के पीछे पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी जो है वह सबसे प्रमुख कारण रहा है। क्योंकि उस समय जो था पत्र पत्रिकाएं जो थी वह अंग्रेजी में छपती थी और अंग्रेजी भाषा जो थी वह सभी को समझ में नहीं आ पाती थी। जन सामान्य लोग जो हैं अंग्रेजी नहीं जानते थे। इसलिए पत्र पत्रिकाओं में जो है हिंदी भाषा की ज़रूरत पड़ी और उस हिंदी भाषा की ज़रूरत ही हिंदी के गद्य के विकास का कारण बना।
फिर से बोल दूं, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन जो है वह हिंदी गद्य के विकास का एक प्रमुख कारण रहा, क्योंकि उस समय पत्र पत्रिकाएं जो थी अंग्रेजी भाषा में छपती थी और अंग्रेजी भाषा सभी को समझ में नहीं आती थी। इसलिए एक ऐसी भाषा की ज़रूरत पड़ी जिससे जन सामान्य लोग जो हैं उस चीज़ को उस बात को जो है समझ सकें। इसलिए हिंदी गद्य के विकास के पीछे पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी एक सबसे प्रमुख कारण बना। नेक्स्ट है मातृभाषा के विकास हेतु। ये सबसे प्रमुख कारण है और सबसे अच्छा कारण यही है कि क्योंकि हिंदी गद्य के विकास के पीछे अपनी मातृभाषा का विकास करना भी जो था एक सबसे प्रमुख कारण था। चूँकि अंग्रेज़ों का एक अपनी भाषा थी और उनका जो मातृभाषा जो था अंग्रेजी था, लेकिन जो हिंदू भाषी के जो लोग थे, जो हिंदू भारतीय वासी जो थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमारे एक मातृभाषा हो, एक ऐसा भाषा हो जिसमें सभी लोग जो हैं अपने विचार को प्रकट कर सके, अपने विचार को रख सकें और वह विचार वह भाषा सभी लोगों को समझ में आए। इसलिए सभी भारतवासियों ने यह ठान लिया कि हमें जो है अपनी मातृभाषा का विकास करना है और उस मातृभाषा के विकास के लिए हमें जो है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी गद्य का उद्भव और विकास अगर नहीं होगा तो हमारा मातृभाषा जो है नहीं होगा। इसलिए हिंदी गद्य के विकास के कारण के पीछे हमारा मातृभाषा का विकास भी जो है एक प्रमुख कारण रहा है। तो बस इतना ही दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट बताए हैं। इस 5 पॉइंट को आप रट लीजिए और इसके अंतर्गत जो कुछ भी मैंने बताए हैं समझाने का प्रयास किया है उस चीज़ को आप समझ ले और इसी के अकॉर्डिंगली जो है अपने विचार से, अपने व्यू से, अपनी ओपिनियन से जो है लिखें, तभी जा कर के आपको अच्छा नंबर मिलेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो सकेंगे। ओके और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पाने के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है इग्नू लर्नर, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप ज्वाइन करके यहाँ इसका PDF जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बस इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है या जानना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो है हमारा मेहनत भी होता है और हम सोच के चलते हैं कि जो है आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो सके। तो बेस्ट ऑफ लक्स एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।